केवले आत्मनृते स्वमात्मानम् अवलम्बेन यस्ति यन्नामाकृतिर्ग्राह्यम् पञ्चवर्णम् अबाधितम् व्यर्थेनाप्यर्थवादेयम् द्वयम् सन्धिसमान्याम् योगिनो तत्त्वयोगस्य युञ्जतस्कायविस्थितैः उपसर्गैर्विहन्येत तत्रायं विहितो विधिः। जब किसी वस्तु का उपसंहार करना होता है श्रीमद् भागवत में एतावान शब्द का प्रयोग करके उसका वर्णन किया जाता है। एतावान अव्ययो धर्म, अविनाशी धर्म बस इतना ही है। क्या यद भूत शेष हर्षाभ्याम आत्मा सोचती हृष्यति, दूसरे के दुख में सहानुभूति पूर्वक, दुख में सहानुभूति हो माने दुखी के साथ मिलकर दुख कहना। सहानुभूति माने समझाना बुझाना है ना, ये सह अनुभूति, उसके साथ होकर अनुभव करना, उस दुख में उसके साथी हो जाना, बता लेना दुख को। और जब कोई सुखी होगा तो उसके सुख में सुखी हो जाना, बोले ये अव्यय धर्म है, अविनाशी धर्म। स्वार्थ क्या है? एतावाने लोकेस्मिन् पुंसां स्वार्थः, इतने स्वार्थ है। तो क्या स्वार्थ है? उन भगवान के श्री चरणों में भक्ति, ये स्वार्थ है। ऐसे जहाँ तहाँ भागवत में प्रभुता पाने का क्या अभिप्राय है? एतावान ही प्रभोरर्थ, किसी को कुर्सी रुचि मिल जाए, अधिकार मिल जाए, राज्य मिल जाए तो उसके पाने का क्या अभिप्राय है? एतावान ही प्रभोरर्थो यद दीन परिपालना, जो गरीब हैं असमर्थ हैं उनकी रक्षा करना, इतने समर्थ होने का प्रयोजन है। साधुता क्या है? एतावान साधुवादे ही चिकित्सेतेश्वर स्वयं सहले, सहन करने साधुता है। वह भी अज्ञान की इसी अज्ञान की परिमिति बताते हैं। ये परिमित जो है ना शब्द संस्कृत का, इसमें से प काटे लोप हो जाता है और र का ल हो जाता है और अंग्रेजी में लिमिट बन जाता है। परिमित है ना, परिमित, रिमित, लिमिट, रलय और अभेदा, र और ल का तो भेद ही नहीं। एतावान आत्मसम्मोह, अब अज्ञान की परिमिति
कितना है अज्ञान? बोले बस इतना ही है अज्ञान। तो अज्ञान की सीमा बताते हैं वो, उसकी लिमिट बताते हैं, यही तक अज्ञान है। कहाँ तक? केवल आत्मन विकल्प एतावान एव आत्मसम्मोह। केवल नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय आत्मा में जो ये विविधता की कल्पना को सत्य समझना है, बस इतने ही मन का मोह है, इतने ही मन की भ्रांति है। बोले ये भ्रांति भी किसमें रहती है? कि समात्मानम ऋते यस्य अवलंबो न। भ्रांति भी बिना आश्रय के नहीं होती है। जैसे दीप को चांदी समझना, दीप को चांदी समझा जाता है, अगर दीप नहीं हो तो चांदी किसको समझा जाए? और समझ के लिए अगर मैं न हो तो कौन समझे? भ्रम का अधिष्ठान अपना आत्मा, इसको भामती प्रस्थान में बोलते हैं। तो भ्रम का आश्रय आत्मा और भ्रम का विषय ब्रह्म। तो भ्रम का विषय सृष्टि और भ्रम का आश्रय अंतःकरण उपहित आत्मा। और भ्रम में क्या निकला? बोले चांदी। तो बिना मैं के हुए भ्रम भी किससे होगा? इसलिए ये जो एक अखंड परमात्मा में सृष्टि भागती है और भाग करके सच्ची मालूम पड़ती है, इसके सिवाय अज्ञान नाम की और दूसरी कोई चीज नहीं है। इसी का नाम अज्ञान है। और जो लोग कहते हैं कि ये सृष्टि सच्ची है, उनके मत का अनुवाद करके खंडन कर देते हैं। यन्नामा कृतिभिर्ग्राह्यम पंचवर्णम अबाधितम व्यर्थेनाप्यर्थवादोयम द्वयम पंडितमानिनाम। अलग अलग नाम और अलग अलग सकल सूरत और ये पचरंगी दुनिया दिख रही है इंद्रियों से। बोले ये सच्चा है। बोले दिखता तो है परंतु व्यर्थेना, बिना हुए दिख रहा है। पंडित मानिनाम, जो लोग अपने को बड़ा बड़ा पंडित मानते हैं, ये लोग भी इसको सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि न तो आत्मा करता है, न तो अकर्ता अभोक्ता आत्मा का कर्म के साथ कोई संबंध है, और मान्यता के सिवाय इसका कोई संबंध नहीं है। और ये उपनिषदें जो है ये अर्थवाद नहीं है, क्योंकि ये विधि के शेष नहीं है। ये सब बात कह करके अब ये प्रसंग चला। ये जो बड़ा भारी ज्ञान का उपदेश किया, तो यदि कोई इस ज्ञान के मार्ग में चले, योगिनो तत्व योगस्य, योग अभी पता नहीं है, कच्चा है योग। योग माने साधन। जो साधन हम कर रहे हैं अभी वो पक्का नहीं हुआ, कच्चा है। और शरीर में कोई विघ्न उठ आया तो क्या करना चाहिए? एक निवेदन आप लोगों से करता हूं, क्योंकि लोगों के मन में इसके संबंध में बहुत भ्रम रहता है। क्या वे समझते हैं कि साधन करना एक दूसरा काल है और सिद्धि होना और परमात्मा को प्राप्त होना एक दूसरा काल है। तो अभी हमको ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, इस बात लगी रहती है मन में। जो साधन तुम करते हो उसको हमेशा करते रहना चाहते हो कि नहीं? आपसे एक सवाल है। जैसे तुम भगवान का नाम लेते हो, कोई कृष्ण कृष्ण राम राम, ओम ओम सोम सोम,
और कोई एक ध्यान करते हो भगवान के साकार रूप का, निराकार रूप का, और आत्मा और ब्रह्म के अभेद का, कोई भी ध्यान करते हो, इसके बारे में तुम्हारा कब क्या ख्याल है कि इसको कब छोड़ो, ये पूछते हो। ये तुम्हारा प्रश्न है कि ये कब तक हमको कृष्ण कृष्ण करना पड़ेगा, कि कब तक कृष्ण का ध्यान करना पड़ेगा, कि कब तक शिवोहम करना पड़ेगा, ये पूछते हो क्या? अगर ये पूछते हो तो साधन में तुम्हारी निष्ठा नहीं है, इसलिए तुम्हें साध्य की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि साधन में तुम्हारी निष्ठा ही नहीं है, तुम तो ये पूछते हो कि ये कब छूट जाएगा, मानो बेकार बो रहे हो, है ना? अच्छा, कहो कि नहीं हम इसको छोड़ना तो नहीं चाहते हैं, तो सिद्धि क्या है ये बताओ। साफ इस बात को समझ लो कि जो साधन तुम करते हो उसको इस जन्म में भी करना है, और आगे जन्म होगा तो उसमें भी करना है। स्वर्ग नरक ब्रह्मलोक में कहीं जाना है तो वहां भी करना है, यही करते रहना है। माने इसको हमें स्वभाव अपना बना लेना है। ये अगर ये जीवन तुमको पसंद नहीं है, तुम कहते हो अरे ये हम कैसे माला फेरेंगे, कैसे भगवान का नाम लेंगे, कैसे ध्यान करेंगे, कैसे शिवोम करेंगे, कैसे ब्रह्मात्मा का अभेद करेंगे, एक दिन तो ये सब झगड़ा बचड़ा छोड़ना है। माने तुम इसको अपना स्वभाव नहीं बनाना चाहते हो तो तुमको कोई सिद्धि विद्धि मिलने वाली नहीं है, सीधी बात है। तो इसको सहज स्वभाव बनाना है, और जब तक इसके सहज स्वभाव बनने में प्रतिबंध है, अड़चन है ना, यही तुम्हारी उन्नति में बाधक है। आज करो तो, कल करो तो, ईश्वर के मिलने के पहले करो तो, बाद में करो तो, आखिर तुम्हें अपनी रहनी कैसी बनानी है? तो जैसी रहनी तुम्हें बाद में बनानी है उसी का अभ्यास आज से शुरू कर देना। और तुम्हें ये ख्याल हो कि एक दिन माला तोड़ के फेंक देंगे और गीता की पुस्तक जला देंगे, है ना, और ध्यान वान ईश्वर का सब छोड़ देंगे, ऐसे सिद्ध बनना हो तो ऐसा सिद्ध आज से ही बनने की कोशिश करो। इसको तो सहज स्वभाव बनाना है कि हमारी पुरानी जो विकारी आदतें हैं वो छूट जाए और संस्कारी आदतें हमारे जीवन में आ जाए, हमारी रहनी उत्तम भक्तों की सी रहनी बन जाए, इसके लिए ये काम करना है। तो इसलिए साधन में निष्ठावान होना, जन्म जन्म लगी रगड़ हमारी, बड़ो शंभु न तो रहो कुमारी। सब देखो साधन का चमत्कार, साधन का फल, सब तुमको साधन नहीं दिखेगा, सिद्धि दिखेगी। और यदि साधन को छोड़ने की कोशिश करोगे तो वो अपमान का अनुभव करेगा, बेइज्जती का अनुभव करेगा और अपना फल तुम्हारे सामने प्रकट नहीं करेगा। असल में साधन करना माने अपने स्वभाव को वैसा बनाना, वैसी आदत अपने जीवन में लाना। प्रातः काल उठना, बोले अरे कब तक रोज रोज उठना पड़ेगा ये सवेरे? तो नहीं भाई, हम ये कहते हैं कि ऐसी आदत बना लो कि सवेरे उठे बिना अच्छा ही न लगे, है ना। ये क्या रोज भगवान के सामने हाथ जाके जोड़ना? तो नहीं, हम ये कहते हैं कि जब तक जिंदगी रहे तब तक हाथ जोड़ते रहना, बोला, रोज नाम लेना, रोज भगवान का ध्यान करना, आदत बनाना। इसमें जो विघ्न आवे, अपक्व योग, अपक्व योग कौन है? तो साधन जिसका स्वभाव नहीं बना उसका नाम अपक्व योग है, बोला। ये जो सांप्रदायिक लोग हैं ना, संप्रदाय को बहुत ज्यादा मानते हैं, पंथ को ज्यादा मानते हैं, तो ज्यादातर कहते हैं कि आखिर में तो साधन छोड़ना ही पड़ेगा। उनसे पूछो कि ये जो तुमने अपने संप्रदाय का चिन्ह धारण कर रखा है, इसको कब तक पहनोगे बाबा जी? ये गेरुआ कपड़ा कब छोड़ोगे, है ना? अब देखो बुरा लग जाएगा। अरे हम गेरुआ कपड़ा छोड़ेंगे तो गेरुआ कपड़ा साथ दो कि साधन है? क्यों इतना पकड़ के बैठे हो? बोले नहीं, ये तो मरते दम तक रहेगा भाई, है ना? कल ये दंड में कितना आग्रह है, कल ये माला, ये चंदन, ये तिलक, ये जटा, इसमें कितना आग्रह है। तो अपने लिए तो साधन का आग्रह करे और दूसरे से कहे कि तुम साधन छोड़ दो, है ना। संन्यास साधन है कि सिद्धि है? तो नहीं, हमको ये रहनी पसंद है, इसलिए इस ढंग से रहते हैं।
और इसको हम बनाना चाहते हैं कि मरते दम तक रहे। तो अपक्व योग का अर्थ है कि साधन स्वभाव नहीं बना, बीच बीच में छूट जाता है। अपक्व योग का सीधा अर्थ समझ लो कि जो साधन तुम करते हो वो तुम्हारा सहज स्वभाव अभी नहीं बना है, यही योग में अपक्वता है, इसी के छूट जाने की संभावना है। योगिनोपक्व योगस्य युंजतस्वाय उत्थितई, साधन तो करते हैं लेकिन शरीर में कोई रोग हो गया, वो रोग भी विघ्न के रूप में आता है। अगर तुम ये नियम कर लो कि 5 बजे सुबह हमको रोज स्नान करना है, थोड़ा जुकाम हो जाए तब भी नहाओ, थोड़ा बुखार हो जाए तब भी नहाओ, सिर में दर्द हो तब भी नहाओ, दस्त आ जाए तब भी नहाओ, है ना। तो देखो तुम रोज 5 बजे सुबह तुम्हारा शरीर बिल्कुल स्नान करने के योग्य रहेगा, सारे रोग भाग जाएंगे। 5 बजे तुमको वो कहेंगे कि अभी समय हम तुमको छुट्टी देते हैं, तुम जाके स्नान करो, क्योंकि ये तुम्हारा नियम है। और अगर रोग आया और तुम पड़ गए तो रोग दूसरे दिन बिना कम रोग होगा तब भी नहीं उठोगे, वो आदत छूट जाएगी, वो साधन में विघ्न पड़ जाएगा। इसलिए जो तकलीफ उठा करके अपना साधन नहीं करता है उसका साधन छूट जाता है। यही इसी का नाम विघ्न है। विघ्न माने साधन का छूट जाना, और कोई विघ्न नहीं। इनको सर्वैर्विहन्येत तत्रायं विहितो विधि। अब विघ्न आया तो क्या करना, इसमें ये विधि शास्त्र में बताई गई है। हमने 20 बार देखा है, ये है कोई अनुष्ठान प्रारंभ किया, कोई नियम प्रारंभ किया, 7 दिन का नियम, महीने भर का नियम, 6 महीने का नियम, बरस भर का नियम, 2 नियम लो। अगर नियम का पालन करते जाओगे तब तो पूरा हो जाएगा। और बीच में 1 दिन 2 दिन ढिलाई कर दी तो 1 दिन तो सिर में दर्द होने से छोड़ोगे, दूसरे दिन आलस आने से छोड़ोगे, तीसरे दिन दोस्त के आने से छोड़ दोगे। कि जो नियम छोड़ने लगता है उसको फिर छोड़ने में आपत्ति नहीं रहती है, क्योंकि वो तो छूट गया। इसलिए अपने नियम को जीवन में सहज स्वाभाविक बनाना और उसमें जो बाधा आवे उसको काटना। तो कैसे कैसे विघ्न को काटना ये बात बताते हैं 39वां श्लोक, ये इस 28वें अध्याय का 39वां श्लोक है। योग धारणया काचिद आसनैर्धारणान्यतैः तपो मंत्रैः काचिद उपसर्गान् विनिर्दहेत। कोई उपाय ऐसे हैं, कोई विघ्न आए तो क्या करना। तो शरीर में बहुत गर्मी मालूम पड़ती हो, तो गर्मी मालूम पड़ती हो तो इसका उपाय ये नहीं है कि यहाँ से कश्मीर जाए तभी गर्मी दूर हो गई। आंख बंद करो और चंद्रमंडल का ध्यान करो। आपो मंडल चंद्रमा, जलमय चंद्रमा है और चम किरणें चमक रही हैं और ये मैं है। मैं चंद्रमा हो करके शीतलता का विस्तार कर रहा हूँ। ये चंद्र धारणा करने से गर्मी का ख्याल छूट जाता है। तो बोले बहुत सर्दी लग रही है तो सूर्य धारणा करो, सर्दी का ख्याल छूट जाएगा। आसनैर्धारणान्यतैः, शरीर में वायु रोग होगा तो वायु की धारणा से युक्त आसन करें। मानो एक तरह तरह के रोग में तरह तरह के आसन होते हैं। एक पवन मुक्त आसन होता है, पेट में वायु भर जाए तो आसन करो तो वायु निकल जाती है। बहुत सीधा है, चित्त लेट के और दोनों पांव फैला के दोनों को बराबर करके और धीरे 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 तले की ओर से दोनों को एक साथ ऊपर उठाना, बहुत धीरे उठाना। जितने धीरे से उठे उतना धीरे उठा के और धीरे से जब ऊपर थोड़ा आवे तो एक घुटने को पकड़ करके और पेट पर दबा लिया एक तरफ, फिर थोड़ी देर में दूसरा दबा लिया और निष्कासन होता। 2-3 बार 4 बार दबाने पर पेट में से वायु निकल जाती है। ऐसे
कई रोग ऐसे होते हैं जो आसन से दूर होते हैं, धारणा युक्त आसन से, कोई मुद्रा से दूर होते हैं, कपो मंत्र औषधि से, कुछ खाने पीने में थोड़ा हेर फेर कर दो, जो भोजन अनुकूल नहीं पड़ता है उसको छोड़ दो, जो अनुकूल पड़ता है उसको लो, और जो अनुकूल नहीं पड़ता है उसको छोड़ दो। कुछ तपस्या करो, तो कोई नियम करो, इतना व्रत करेंगे, चांद ग्रहण करेंगे, एकादशी करेंगे, जन्माष्टमी करेंगे। कई रोग महाराज मंत्र से दूर हो जाते हैं, बड़े अद्भुत अद्भुत। एक बार हमको बहुत ज्वर आता था, जब मैं लघु कौमुदी पढ़ता था, जब की बात है, हमारे गांव के पास एक बड़े गांव में जाता लघु कौमुदी पढ़ने के लिए, तो बुखार आने लगा। तो पंडित जी जो हमको पढ़ाते थे, उनके पिताजी थे बड़े वृद्ध, तो उनके बारे में बहुत मशहूर था कि राज वैद्य हैं, काफी मरीज की दवा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा कल बुखार कब आता है? 11 बजे आता है। उन्होंने कहा कि कल 8 बजे सुबह तुम मेरे पास आ जाना। गया हो तो अपने घर में लीप के गोबर से लिपवा के उन्होंने रखा था, उस पर एक बिस्तर लगा दिया और बोले कि तुम लेट जाओ इस पर। किया नहीं हमको, और उसके चारों ओर राख, गाय के गोबर की राख डाल करके उस पर एक मंत्र उन्होंने ऐसा लिख दिया कि वो घेरे में हो। बोले कि अब तुम 2 बजे तक इसके भीतर रहो। अब मैं मंत्र के भीतर रहा तो उस दिन 11 बजे बुखार नहीं आया, है ना। 2 बजे तक 3 बजे से बोले अब जाओ मच्छी के घर, अब बुखार नहीं आएगा। उसका रास्ता ही बदल गया, है ना, रास्ता बदल गया बुखार का। तो मंत्र से भी कई रोग दूर होते हैं। तो अब ये है कि किसी बात पर लोगों का विश्वास होता है, किसी पर नहीं होता है। मंत्र पर विश्वास न हो, औषध पर विश्वास करो। जैसे हमको बचपन में कई ऐसे मंत्र बताए गए थे जिनका प्रयोग रोगों पर होता था और रोग अच्छे होते थे, लेकिन अब तो हमको भूल भी गया और हमसे होते भी, चलते भी नहीं, हमसे वो काम अब नहीं होता। आप तो सुना सकते हैं मंत्र, हमको सब याद है, लेकिन अब वो हमारे लिए नहीं लगते हैं। ये बात इसलिए कह दिया कि कोई कहीं पीछे पड़े कि हमको मंत्र बताए, है ना, है ना। और चमत्कारी मंत्र है ना, तो मंत्र से भी रोग दूर होते हैं, ये बात सच्ची है। और मंत्र माने ये भी होता है कि कोई गुप्त गुप्ती हो, गुप्त गुप्ती हो जिसके साथ किया जाए उसको मालूम न हो, और ऐसी गुप्ती कर दो कि उसका रोग दूर हो जाए। एक बार हम लोग दिल्ली जा रहे, साथ में स्वामी प्रबुद्धानंद जी थे, अभी स्वामी बन गए हैं, तब बच्चे थे, तो ब्रह्मचारी हैं, लेकिन सेवक तो सेवक होता है, स्वामी होता है। अब महाराज उनको हिचकी आने लगी रास्ते में मोटर में, और ऐसी हिचकी आई कि बंबई में हो। रास्ते में मैं, मिश्रा जी ये थे, ये हुआ चलो ओखला देखें, ओखला बांध पर चले गए। बड़ी सुंदर हरियाली, नदी बह रही, बांध बड़ा सुंदर है। मैंने कहा कि भाई यहाँ का स्थान तो बहुत सुंदर है, अब द्वारका तुम यहाँ रहो, भिक्षा मांग के खा लेना और यहाँ पेड़ के नीचे भजन करना, और हम लोग तो जाते हैं मोटर से। अब महाराज जो मैंने कहा कि तुम यहाँ रहो तो ये तो बस रोने लग गए, है ना, और आंखों से इनको वो घर आंसू गिरे। मैंने कहा नहीं बिल्कुल यहीं रहना पड़ेगा। अब 5-10 मिनट के बाद मैंने पूछा कि तुम्हारी हिस्ट्री कैसी है यार? बोले हिस्ट्री तो ही नहीं है ना, हिस्ट्री का तो सारे छूट गया। ये मंत्र हुआ है, इसको बोलते मत्री गुप्त परिभाषा। किसी रोग को दूर करने की ऐसी युक्ति होती है। हमको याद है एक बार हमको बड़ी हिचकी आ रही थी, ये सीखा कहाँ से था। एक बार हमको बड़ी हिचकी आ रही थी, तो हमारा एक दोस्त था, उसने कहा कि तुमने आज हमारा चाकू चुरा लिया है ना। अब चाकू का तो इतना डर नहीं, एक नहीं 4 चाकू उसको दे देते, लेकिन चोरी लग गई, इस बात का बड़ा दुख हुआ। जब चोरी लगने का दुख हुआ तो थोड़ी देर के बाद उसने पूछा हिचकी, बोले उसका तो साल नहीं आया, तो हिचकी तो चली गई।
तो हंसने लगा, बोले चाकू वाकू चुराया नहीं है, मैं तो केवल तुम्हारे मन को हिस्ट्री में से हटाने के लिए मैंने ये युक्ति की थी। तो इसका नाम मंत्र होता है बोला। तो कई रोग ऐसे मंत्र माने एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसी जानकारी जो सामने वाले को नहीं है, उसका नाम होता है मंत्र। मंत्र माने गुप्त विद्या। एक बार ऐसा हुआ, अनूप शहर में एक स्त्री बीमार थी, उसको लकवा लग गया था और चारपाई पर से उठती नहीं थी, खाटई काट दी गई थी उसकी, शौच लघुशंका कर खाटई पर करना, उठना बिल्कुल नहीं। उन दिनों उड़िया बाबा जी महाराज की बड़ी महिमा थी, बड़े भारी महात्मा है, बड़े भारी महात्मा है, ऐसे रहते हैं, किसी की ओर देखते नहीं है और कपड़ा शरीर करके गिर जाए तो पता नहीं चलता है, बड़े मस्त है, जीवन मुक्त है। वो भी सुना करती थी कि ऐसी महिमा है, देखा भी था उसने। एक दिन क्या हुआ, प्रातः काल वो तो अपने खाट पर घर में सो रही थी और उड़िया बाबा जी महाराज एकाएक उस कमरे में घुस गए। जो घुस गए पेट हड़बड़ा के वो चारपाई पर से उठ के बैठ गई और बाबा के चरणों में गिर गई। बोले अरे तू नकल करके बैठी है, तुझको लकवा कहाँ लगा, कच्चा घास तो चल गंगा जी। अब ये तो महाराज डर के मारे और संकोच के मारे बाबा के झट चल पड़ी गंगा जी को और शरीर दूर हो गया हो। तो ये क्या हुआ, ये कोई सिद्धि नहीं है ना, ये एक मंत्र है, ये है ना, ये इसका नाम एक मंत्र है। तो कई रोग ऐसे होते हैं जो मंत्र से दूर होते हैं। औषध ये नहीं कहना कि हम दवा नहीं खाएंगे, बोला ये जिद करने की जरूरत नहीं है। जिसने रोग बनाया है उसने दवा भी बनाई है। और हम लोग हिमालय में गए ना, एक बिच्छू नाम की जड़ी होती है, उसमें हाथ लगा दो या पकड़ लो या ऐसे मार दो तो थोड़ी देर तक बड़ी पीड़ा होती है, जैसे बिच्छू काट गया हो। हम लोगों ने करके देखा है। तो उसकी दवा क्या है, उसी पेड़ के नीचे छोटे छोटे पौधे उगे हुए होते हैं, उनको तुरंत नोच के और उसको लगा लो हाथ में, तो वो बिच्छू की पीड़ा मिट जाती है। जिसने बिच्छू का पौधा पैदा किया है उसी ने ही उस रोग को दूर होने की दवा भी पैदा की है। तो कभी कभी किसी औषध की जरूरत हो तो उस औषध को खा करके जो दोष शरीर में बढ़ गया हो उसको शांत कर लेना है, जिस गुण की कमी हो उसको बढ़ा लेना। औषध बोलते हैं संस्कृत में, जो दोष को काटे तो ओष और जो गुण का आधान करे तो धा, है ना। जो दोष औषधि दोषान भक्त गुणान इसी औषधान, औषध और औषधि दो शब्द है, ये इनको बोलते हैं। तो इस तरह से किसी जो विघ्न आए उसको दूर करने की कोशिश करना। कास्किन ममानुध्यानेन नाम संकीर्तनादि, अगर राग द्वेष मन में कहीं से आवे तो भगवान का ध्यान करना। कास्किन ममानुध्यानेन, कुछ दोष ऐसे हैं कि जो भगवान के ज्ञान से निवृत्त होते हैं। मन में काम वासना आवे और आप ये ध्यान करो कि हिमालय में बर्फ की चोटी पर कपूर के समान गौर वर्ण के शंकर भगवान शांत समाधि में बैठे हैं और उनकी जटा में से गंगा जी की धारा बह रही है। आप अपने ध्यान को वहां ले जाओ, मन में से काम की वृत्ति तुरंत दूर हो जाएगी। चुंबित चंद्रकूट करण ध्यानामृतम वर्तते रे संदर्प करम कदर्थयतिम कोदंड कंकार वही। हरे हरे हो काम, हरे हो संदर्प, जो तो अपना धनुष बाण उठा करके अपने हाथों को गंदा करता है, तुझे पता नहीं है कि मेरा जो चित्त है वो चंद्रचूड करणामृत ध्यान में मग्न हो रहा है, यहाँ कोई कुछ चलने वाली नहीं है। काम बन जाए, शंकर जी जहाँ रहेंगे वहाँ काम नहीं आवेगा। ये बात है। कास्किन ममानुध्यान नाम संकीर्तनादि, कोई विघ्न ऐसे है, दैविक विघ्न है, देवता लोग विघ्न डालते हैं, असुर लोग विघ्न डालते हैं, राक्षस लोग विघ्न डालते हैं। भगवान के नाम का संकीर्तन करना प्रारंभ करो, वो नाम सुन करके ही भाग जाएंगे। भगवान के नाम में बड़ी भारी शक्ति है। नाम ग्रहण धीरवः
वो तो भगवान के नाम ग्रहण से दूर हो जाते हैं। योगेश्वरानुवृत्तियादा, कोई ऐसे विघ्न है कि जो महात्मा लोग हैं उनकी सेवा करो तो उससे दूर होंगे। ये क्या है? तो दंभ और अभिमान जो है ना, बनावट जो होती है, दंभ है तो छोटे पर अपने को जाहिर करते हैं बड़ा, तो जब महात्मा के पास रहने लगेंगे तो वो अपने को बड़ा जाहिर करना, क्योंकि महात्मा लोग पहचान भी जाते हैं। तो ये महाराज नानी के आगे ननियौरे का बखान तो है ना, तो बोले भाई जहाँ से तुम आ रहे हो वो रास्ता हमारा देखा हुआ है ना, इसमें ये सब बात इसमें नहीं हुआ करती जिसका तुम वर्णन करते हो। तो दंभ माने अपने को जाहिर करना कि हमारे अंदर ये गुण भी है, ये गुण भी है, ये गुण भी है। तो जब बड़ों की अनुवृत्ति करते हैं, सेवा करते हैं, तो दंभ और मान की निवृत्ति होती है। तो इनका इन विघ्नों को मिटाना जरूरी है। क्योंकि अशुभ दान, ये अशुभ देने वाले हैं, इनसे अमंगल होता है, मनुष्य साधन से भ्रष्ट हो जाता है, इसलिए धीरे धीरे इनको मिटा देना। ये देहनिमं धीरा विकल्पम वयसि स्थिरम विधाय विविधोपायैः अथ युञ्जन्ति सिद्धये। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत दिनों तक साधन अभ्यास करते हैं और करने के बाद कहते हैं कि हम इसमें बुढ़ापा नहीं आने देंगे, मृत्यु नहीं आने देंगे और जवानी में स्थिर करेंगे कि हमेशा हमारी जवानी बनी रहे, काया कल्प करते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि अब योगाभ्यास करेंगे और उससे समाधि प्राप्त करेंगे। नहीं तत्कुशला दृष्टियम सदाया को यथार्थतः, ये बुद्धिमान पुरुष का विचार नहीं है। कुशल लोग, निपुण लोग इस बात का आदर नहीं करते हैं कि इसी शरीर को हमेशा के लिए रख करके और इससे फिर साधन भजन करें। सदाया को यथार्थतः, ये जो प्रयास है, ये जो आयास है, ये निरर्थक है। क्यों? अंतवत्वात् शरीरस्य, शरीर का अंत एक न एक दिन निश्चित है। सबको बनाने वाला ब्रह्मा, सबके शरीर को बनाने वाला ब्रह्मा एक दिन मर जाता है। तो जब ब्रह्म ही मर जाता है सबको बनाने वाला, तो इस शरीर को चाहे कितना भी रोको ये रुकने वाला नहीं है। ऐसी हालत में कहो कि मर जाएंगे तो साधन टूट जाएगा, तो नहीं, मरने से साधन नहीं टूटता है। जहाँ से ये शरीर छूटता है, साधन की जिस अवस्था में शरीर छूटता है, जब दूसरा शरीर मिलता है तब वहीं से साधन का प्रारंभ होता है। इसलिए साधन के बारे में कोई फिक्र मत करो। ये जो मोह है शरीर का, वही रखने के लिए तुम्हें बाधित करता है। ये तो फल से वनस्पति जैसे वृक्ष का फल है, वो कभी न कभी नष्ट होता है, ऐसे ये शरीर भी नष्ट होता ही है। योगम निषेवतो नित्यम कायस्ते कल्पतामियात् तत्श्रद्धध्यानमतिमान योगमुत्सृज्य मत्परः। यदि योग करते करते ये शरीर कहीं कल्पस्थायी बन जाए अपने आप बिना चाहे, वैसे चाहने वालों को तो मैंने देखा कुछ बनता नहीं है। मालवीय जी ने कायाकल्प किया तो हम लोगों की बड़ी दिलचस्पी थी उसमें। इतने दिन तक गुफा में रहेंगे, सूर्य का दर्शन नहीं करेंगे, बाहर की हवा नहीं लगेगी, अमुक चीज खाएंगे, बड़ी तपस्या की हो, और ये हुआ कि बिल्कुल अब जवान होके निकलेंगे और जवान नहीं होंगे तो कम से कम जितनी उम्र है उससे ज्यादा तो नहीं बढ़ेगी। बड़ी उम्मीद से हम लोगों ने उनको देखा और उन्होंने कायाकल्प किया, परंतु हुआ क्या कि कायाकल्प के दो बरस के भीतर ही जो पहले वो पन के दुपट्टा ओढ़ के जैसे खड़े होते थे ना वीर भाव से, क्या उनकी वाणी में प्रवाह था, है ना, क्या प्रभावशाली शरीर था, क्या युक्त भाषण करते थे। ऐसे भाषण उनके सुने सामने वाले को आश्चर्यचकित कर देते थे,
बिल्कुल मूक कर देते थे। कभी कभी ऐसा देखा कि गांधी जी ने देखा कि ये काम हमसे नहीं बनेगा, तो मालवीय जी से कहा कि अब तुम इसको बना सकते हो। जैसे तुम बोलो, काशी में पंडितों ने 7 प्रार्थ आके छेड़ दिया। वो भाषण हुआ महाराज देवनायकाचार्य का प्रभावशाली। 15,000 20,000 आदमियों की भीड़, सब देवनायकाचार्य के पक्ष में हो गए। बार बार ताली बजे। गांधी जी वहीं बैठे, मालवीय जी वहीं बैठे और सब देवनायकाचार्य के पक्ष में। और गांधी जी ने देखा कि अब यहाँ बनारस में तो हमसे काम बनना मुश्किल है। मालवीय जी से कहा कि अब तुम इसका जवाब दो, मैं नहीं दूंगा। और मालवीय जी ने 10 मिनट के भीतर सारी सभा को अपने पक्ष में कर लिया। परंतु महाराज कायाकल्प करने के बाद बिल्कुल धनुषाकार शरीर, तो एक आदमी की बात जाने दो, लेकिन इन सब बातों के चक्कर में कि हम तुमको जवान बना देंगे और हम तुम्हारे बाल काले कर देंगे और तुम्हारे पीतल का सोने का दुगुना कर देंगे और पीतल का सोना बना देंगे और दूध में से बाल में से दूध निकाल के पिला देंगे, तो ये सब बात जो है ये झूठी है। इस पर ज्यादा श्रद्धा नहीं करना चाहिए। जादूगरी दूसरी चीज है और ईश्वर की भक्ति और ईश्वर के मार्ग में चलना दूसरी चीज है। उसका इसके साथ कोई संबंध नहीं है। थोड़े दिनों पहले की बात है, एक महात्मा के बारे में ये विश्वास हुआ कि वो तो गड्डी की गड्डी नोट के बंडल निकाल के दे देते हैं। वो करपात्री जी से किसी ने कहा कि महाराज ऐसा है, वो तो नोट की गड्डी बना के देते हैं। करपात्री जी ने कहा भाई नंबर होते हैं नोट में कि नहीं, ये विचार करके बताओ, है ना। अगर उसी नंबर के नोट डबल हो जाते हैं तब तो जाली नोट चलता है? और जो सरकार के कारखाने में छपे हुए नोट है उसी नंबर के नोट वही नोट है, तो वो कहीं न कहीं से आया है और उसका कोई न कोई हिसाब किताब सरकार के पास होगा, क्योंकि कारखाने में से निकल करके कहीं न कहीं गया तो है ना। तो इस तरह से झूठे चमत्कार के चक्कर में मनुष्य को नहीं पड़ना चाहिए, अपने हृदय का निर्माण करना चाहिए। ये जादूगरी सब महाराज है ना, ये जादूगरी की चीज दूसरी है और अपनी आत्मा का ज्ञान दूसरी चीज है। ये सिद्धियां प्राय ही दुगुना है। ये सिद्धि जिसको बोलते हैं, ये जागृत काल में प्राय दुगुन ही दुगुन है। ये तो जो संसारी लोग हैं जिनको बेटा लेना है ना, डॉक्टर की दवा से फायदा नहीं हुआ तो संतोष करना है, ऐसे लोग जो है वो दवा करने के लिए ऐसा बोले भाई मुफ्त में काम चल जाए, डॉक्टर के यहाँ फीस ज्यादा लगती है, बाबा जी के यहाँ तो 4 पैसे के माले में काम चल जाएगा। तो इस ढंग के जो लोग होते हैं जो ऐसा ज्यादा चाहते, जादूगरी चमत्कार के चक्कर में नहीं पड़ना। सिद्धियां होती हैं, परंतु होती हैं तो भी वो परमार्थ के मार्ग में बाधक है और न उनसे समाधि लगती है, न उनसे ईश्वर मिलता है, न उनसे ब्रह्म ज्ञान होता है। तो तत्श्रद्धान्नमतिमान योग मुत्सृज्य मत परः, जो भगवान के भरोसे पर भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल रहा है, उस बुद्धिमान पुरुष को अपना साधन छोड़ करके सिद्धियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। योगचर्यामिमां योगी विचरण मद्गताश्रयः शांतरायैर्विहन्येत निष्प्रियः स्वसुखानुभूति। कल प्रातः काल सिद्धियों की बात नहीं सुनाऊंगा, है ना। इसके बारे में हमारी जो जानकारी है, हमारा जो अनुभव है ना, सिद्धियां कैसे कैसे होती है, क्या होते हैं, जिन जिन महात्माओं के पास हम लोग जाते थे, क्या क्या सिद्धि देखते थे, क्या क्या चमत्कार देखते थे और वो कैसे होता था, उसके बारे में जो जानकारी है ना वो बताएंगे। क्योंकि जानकारी रहने से भी मनुष्य जो है वो फंसता नहीं है। तो ये सब में सिद्धियों का नाम विघ्न ही है। अहम योगचर्यामिमां योगी विचरण मद्गताश्रयः नान्तरायैर्विहन्येत निष्प्रियः स्वसुखानुभूति। भगवान ने बताया कि जब योगी मेरा आश्रय ग्रहण करके और इस प्रकार की योगचर्या का अनुष्ठान करता है, तब विघ्न उसकी उन्नति में बाधा नहीं डालते।
क्यों नहीं डालते? तो दो बात अगर मनुष्य के साथ हो गए तो उसको विघ्न डालने वाला कोई नहीं है। दो बात है बस, कुल की कुल इस संबंध में दो बात है। अगर मनुष्य इस पर ध्यान रखे तो उसके रास्ते से भटकाने वाला कोई नहीं है। एक तो ये बात है कि अगर संसार में कुछ बटोरना चाहोगे तो तुम्हें कोई फंसा लेगा। अगर कुछ इकट्ठा करना चाहोगे संसार में तो कहेगा अच्छा तुम 5 चाहते हो ना, लो हम 5 का 10 करते हैं, आओ हमारे कंगन में। तुम लेना चाहोगे किसी से कुछ, तब वो तुमको फंसाएगा। और दूसरे सुखा में भी दूसरे से जब लेना नहीं चाहोगे तो तुमको कोई फंसा नहीं सकता। और दूसरी बात, तुम्हारा सुख जो है वो कहाँ है? अपने हृदय में है, अपने आत्मा में तुम्हारा सुख है कि तुमने अपने सुख को कहीं हलवाई की दुकान पर रखा है? हलवाई की दुकान में सुख होता है कई लोगों का, कई लोगों का कपड़े की दुकान में सुख होता है, वो महाराज फाड़ा जाता है गज से नाप नाप के सुख, 4 गज सुख लो, 6 गज सुख लो। वो सुख को गजों में नाप रहे हैं, ऐसा अपने सुख को डाला। काशी में रिवाज है कि जब दूध बेचते हैं ना, दूध तो एक बर्तन में से दूसरे बर्तन में यूं उछालते हैं, फेन उठ जाता है फेन। तो वो बेच रहा था दुकानदार और एक सज्जन वहां के ले रहे थे दूध। कोई पंजाब से नए नए सज्जन आए थे, उन दिनों पंजाब में इस तरह से दूध उछालने की रिवाज नहीं थी। तो बाद में जब उनका नंबर आया तो दुकानदार ने पूछा कि तुमको कितना दूध चाहिए? पाव भर, हाथ से शेर भर? उन्होंने कहा 2 गज चाहिए हमको। अब दूध का गज हो गया भाई, दूध का गज कैसे हो गया? वो नापने में उछालते हैं सीताराम को। तो ये संसारी लोगों ने जो अपने सुख को अपने कलेजे में से हटाए करके दूसरे में रख दिया। किसी का सुख पेरिस में है, किसी का सुख कश्मीर में है, किसी का सुख सड़क पर है, किसी का पार्क में है, किसी का स्कूल में है, किसी का बैंक में है, किसी का चौपाटी में है। और तुम बोले खन साल, जब तुम्हारा सुख ही करने गया है, तुम्हारा सुख जब घास करने चला गया तो तुम तो बिल्कुल खन पाल हो गए ना। तो अपने सुख को जो अपने हृदय में रखता है, बाहर नहीं रखता, वो कहीं नहीं फंसेगा। और जो किसी की क्रिया नहीं करता, तृष्णा नहीं करता, वो नहीं फंसेगा। नहीं तो महाराज सिद्धियों के चक्कर में जरूर फंस जाएगा। तो इस प्रकार इन सिद्धियों से बच करके परमार्थ की साधना करना चाहिए और प्रभु की प्राप्ति करनी चाहिए। ये 28वां अध्याय हुआ। अब 29वें अध्याय में श्री उद्धव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण से एक दूसरे ढंग का प्रश्न करते हैं। ये नहीं समझना कि उद्धव जी में कोई कमी है, कोई न्यूनता है। उद्धव जी के बारे में तो भागवत में लिखा है 5 वर्ष के उद्धव जी और भगवान की पूजा में संलग्न, और भगवान कृष्ण मनोराज्य करते हैं। 3रे अध्याय में 3रे स्कंद में ये प्रसंग है। भगवान श्री कृष्ण एकांत में बैठ करके सोच रहे हैं, नोद्धवोन्वपि मन्यूनः, उद्धव जी मुझसे जरा भी कम नहीं है। तो क्यों? तो यद गुणैर्नार्दित प्रभु, क्योंकि संसार के विषय भोग उद्धव जी को नीचा दिखाने में समर्थ नहीं है, रोक नहीं सकते। माने जो मांगता है ना, उसका हाथ नीचे होता है, और जो देता है उसका हाथ ऊपर होता है। तो जो विषयों से सुख मांगने के लिए जाएगा, ये संसार के विषय उसको नीचा दिखाए बिना नहीं मानेंगे। तो संसार के विषयों ने किनको नीचा दिखाया? तो जो विषयों से सुख मांगने के लिए गए, बोले हमारी सेवा करो, इतनी नौकरी करो तो इतने मिलेंगे, इतना व्यापार करो तो इतने मिलेंगे, नीचा दिखाया विषयों ने। तो उद्धव जी वो पुरुष है जिन्होंने विषयों के सामने कभी नीचा नहीं देखा, विषय भोगों ने जिनको कभी रौदा नहीं, दबाया नहीं। तो ये नहीं समझना कि उद्धव जी में कोई त्रुटि है। पर जब परमार्थ का निरूपण सुना, उसकी साधना सुनी, तो उद्धव जी का हृदय दया से प्रवृत्त होते। बोले कह रहे ये तो भगवान ने ऐसा बताया जिसको गंगा किनारे रहने वाले साधु सन्यासी कर सके, हिमालय में रहने वाले विरक्त कर सके,
ये गांव में रहने वाला जो है, गांव में रहने वाले जो है, जो हर गृहस्थी में फंसे हुए हैं संसार में, ये लोग तो इसका अनुष्ठान नहीं कर सकते, इनका कैसे कल्याण होगा। इसलिए इनका प्रतिनिधित्व करते हुए उनकी ओर से इन्होंने ये प्रश्न किया। उद्धव उवाचो सुदुष्करामिमां मन्ये योगचर्यामनात्मनः यथांजसा पुमान् सिद्धेत् तन्मे ब्रूह्यंजसाच्युत। हे अच्युत, अनात्मनः इमाम योगचर्याम सुदुष्कराम मन्ये, जो अनात्मा है अर्थात जिसने अपने मन को वश में नहीं किया है, इंद्रियों को वश में नहीं किया है, उसके लिए आपकी बताई हुई जो योगचर्या है, साधन की रहनी है, वो बड़ी कठिन है, करना उसको आसान नहीं है। तो तब यथांजसा पुमान् सिद्धि, जैसे कि सुगमता से मनुष्य को सिद्धि मिल जाए, कठिन न हो, अप्रयासतः, ज्यादा मेहनत न करने की। हम आदमी यही चाहता है कि हमारी जो प्यारी चीज है उसके लिए चलना न पड़े, उसके लिए इंतजार न करनी पड़े। देरी भी नहीं चाहते हैं और दूरी भी नहीं चाहते हैं। चलना न पड़े माने दूरी नहीं चाहते हैं, देश बीच में नहीं चाहते हैं, और इंतजार न करना पड़े माने देरी नहीं चाहते हैं, काल भी बीच में नहीं चाहते हैं, और श्रम भी ज्यादा नहीं करना पड़े, मेहनत भी ज्यादा नहीं करना पड़े, और किसी की गुलामी भी करनी न पड़े। ऐसा क्या उद्धव जी ने एक बात और कही कि एक तो उनको ज्यादा परिश्रम न करना पड़े और परमेश्वर की प्राप्ति हो जाए बिना प्रयास के। और दूसरी बात ये पूछी, ऐसे ढंग से समझाओ कि वो आसानी से समझ में आ जाए, समझने में भी कठिन न हो, करने में भी कठिन न हो और समझने में भी कठिन न हो। इन दो बातों के लिए अंजसा दो बार आया। एक बार करने में कठिन न होगा लोगों को, इसके लिए अंजसा है, और एक बार हमारे समझने में कठिनाई न हो, इसके लिए अंजसा बताया। प्रायश पुंडरीकाक्ष युञ्जते योगिनो मनः दुषीदंत्य समाधानान् मनो निग्रह कर्षिता। हे कमल नयन श्याम सुंदर, प्राय देखने में आता है कि जब योगी लोग योगाभ्यास करने लगते हैं, मन को परमात्मा में लगाने लगते हैं, तो असमाधानात्, मन परमात्मा में लगता नहीं, और नहीं लगता है तो खिन्न होकर बैठ जाते हैं कि हाय हाय हमारा मन तो परमात्मा में लगा ही नहीं। तो बोले ये जो खिन्न होना है ये योग का उद्विग्न है। उद्ध होना कभी खिन्न नहीं होना, निर्देण नहीं। योगो निर्देण चेतसा स्वनिश्चयेन योगतव्यो योगो अनिर्देण चेतसा। कभी उबना नहीं कि हाँ इतने दिन करते हो गया और ये योग का अपमान है एक तरह का हो। एक आदमी को एक बार कहीं में ले जाके किसी ने छोड़ दिया। भादों का महीना, अमावस्या तिथि और रात, और घना जंगल, न चंद्रमा न तारे। अब एक पहर रात बीती, 2 पहर बीती, 3 पहर बीती, 2 घड़ी रात बाकी रह गई। लेकिन रात मालूम पड़े उस आदमी को कि 6 महीने की हो गई, न चंद्रमा न तारे और न वहाँ कोई घड़ी। अरे राम, कहीं इतनी बड़ी रात होती है? अब तो ऐसी रात आ गई जो बस करने वाली है, क्या मर जा। अरे एक महात्मा कहीं से घूमता फिरता आया, बोले भाई क्या कर रहे हो? तो मरने जा रहे हैं। तो क्यों? तो ये रात आज की 6 महीने की हो गई, बीतती नहीं है। दुख में उसको ऐसा मालूम पड़ता था। तो बोले नहीं 6 महीने की नहीं हो गई, बस 2 घड़ी और बाकी है। सारी रात तुमने काट ली, अब 2 घड़ी के लिए क्यों मरते हो? उसने कहा वैसा ही अंधेरा है जैसा रात शुरू होने के समय, जैसा बादल था, जैसा अंधेरा था, जैसा जंगल था, जैसा सुनसान था, वैसे ही अब भी है। बोले है तो क्या, रात कट गई भाई, दिखता है वैसा, असल में रात कट गई।
साधक को मालूम नहीं पड़ता कि कितना पाप कितना दुख हमारा कट गया। तो वो तो मन में धैर्य न होने के कारण, समाधान न होने के कारण मनुष्य घबरा करके अपना मार्ग छोड़ देता है, दूसरे मार्ग पर चलने लगता है। तो फिर नए सिरे से रास्ता शुरू होता है। विषीदन के समाधान, जो भी लोग दुखी हो जाते हैं, विषाद करने लगते हैं, क्यों भाई? तो कहते हैं कि हम तो योग करते करते दुबले हो गए, है ना। मनो निग्रह कर्षिता, बड़ी भारी भ्रांति की बात है। एक ने कहा कि हम 12 बरस से साधन कर रहे हैं और कोई लाभ नहीं। बोले भाई संसार कितने दिन से कर रहे हो? पूछो तो। बोले कि जब से पैदा हुए तब से। अरे नहीं भाई, अनादिकाल से संसार कर रहे हो। संसार की बात अनादिकालीन 12 बरस में अगर नहीं कर सकी तो तुम कोई बहुत नुकसान में नहीं हो। अच्छा भाई, अभ्यास 6 घंटे करते हो तो 2 घंटे रोज, कहाँ रोज? और संसार का काम 6 घंटे करते हो तो 8 घंटे। तब बोले अरे अभी तो तुम संसार के घंटों के बराबर साधन के घंटे नहीं लगाते हो, फिर भी उड़ाना कि हमारे 12 घंटे, हमारे है ना 12 बरस में कुछ नहीं हुआ। और जितना प्रेम तुम्हारा भोजन में है और बच्चे में है और शरीर में है, उतना भगवान में और उतना शरीर में है क्या नहीं है? तो सब उड़ाना चाहेगा। अरे भाई तू तो लगाओ परमेश्वर की ओर, अपने मन को लगाओ। मनो निग्रह कर्षिता, जब मन का निग्रह करने चलते हैं, कारिका में, मांडू की कारिका में बड़ा सुंदर प्रसंग आया है। कैसा उत्साह चाहिए मन में? बोले उत्सेत उद्भेर जगत कुशाग्रे रही गोविंदना। एक एक फूट से एक एक फूट निकाल के हम समुद्र को सुखा डालें, इतना उत्साह अपने मन में। इच्छुभो का ख्याल एक एक बूंद सोच में भर भर के समुद्र से फेंक रहा और उसके मन में ये उत्साह है कि हम समुद्र को सुखा डालेंगे। सब मदद करने के लिए जरूर आ जाते हैं। ऐसे चलना चाहिए। हमारे तो 4 बरस बीत गए, 2 बरस बीत गए, 10 बरस बीत गए, कोई बात है। अथातयानंद दुघम पदाम्बुजम हंसात्रैरन्नरविन्दलोचनो सुखम विश्वेश्वर योग कर्म भी त्वन्माययामि विहता न मानिनः। बोले भाई हंसा, हे अरविंदलोचन, हे कमल नयन, प्राण प्यारे श्याम सुंदर, मेरे मित्र, जो हंस है, परमहंस है, महात्मा है, वो तुम्हारे आनंद कामधेनु चरणारविंद का आश्रय लेते हैं। आनंद दुघम माने आनंद कामधेनु, जो आनंद का दूध दे, है ना, जिसके थन से आनंद का दूध निकले, ऐसा माने भगवान के चरणारविंद से आनंद का दोहन होता है, आनंद के झरने निकलते हैं, आनंद की नदियां बहती हैं और हंस परमहंस इसका सहारा लेते हैं बड़े आनंद से। परंतु दूसरे लोग भगवान के चरणों का सहारा नहीं लेते हैं। कौन नहीं लेते हैं? बोले अमी त्वन माया विहता मानिना न श्रयंत। तुम्हारी माया ने जिनको थप्पड़ मार मार करके नीचे झुका दिया है, मारे हुए हैं माया के और अभिमान करते हैं कि हम बड़े, हमने योगाभ्यास किया, हमने बड़ा भारी कर्म योग किया, अष्टांग योग किया, अष्टांग योग कर्म योग करके अभिमानी बन गए। माया ने उनको महाराज कपेट दिया धरती में। वो भगवान के चरण अरविंद का आश्रय नहीं लेते, मारे जाते हैं। और जो भगवान के चरण अरविंद का आश्रय लेते हैं तो वो इस संसार में कल्याण प्राप्त करते हैं। किंचित प्रमच्युत कवई तदशेष बंधु दासे स्वनन्य शरणेषु यदात्मसात्वम् यो रोचयत् सह मृगैः स्वयमीश्वराणाम् श्रीमत्पुरीकतागतीता। जो भगवान के भक्त हैं वे तो भगवान की कृपा से ही कृतार्थ हो जाते हैं। जो चाहते हैं स्वार्थ परमार्थ
उनको ईश्वर की कृपा से मिलता है। बोले हे अच्युत, हे अशेष बंधो। अच्युत माने जो अपने व्रत से, अपने स्वरूप से, स्वभाव से कभी गिरे नहीं, इसका नाम है अच्युत। जो च्युत न हो तो अच्युत। अशेष बंधु माने सबके मित्र। अशेष माने सबके मित्र, कोई बाकी न रहे, एक चीटी भी बाकी न रहे, एक खटमल भी बाकी न रहे, एक जुआ भी बाकी न रहे। अशेष का जो मित्र है उसको बोलते हैं अशेष बंधु। सबके हितकारी, सबके प्रिय, सबके हितकारी। ऐसे आपके लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्या? दासी स्वनन्य शरणे सुजदात्म सत्वम। जो सबका आश्रय छोड़ करके, अनन्य हो करके आपकी सेवा करते हैं कि आपके सिवाय हमारा दूसरा कोई नहीं है, आप ही हमारे रक्षक, आपका ही भरोसा। उनको यदि आप स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं ये हमारे हैं, ये अपने हैं, ऐसा जो उनके साथ आप ममता जोड़ करके और उनकी रक्षा करते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मानो जो भक्त है वो अनन्य शरण हो करके भगवान का दास हो जाता है और भगवान कहते हैं ये हमारा दास है, ये हमारा सेवक है, ये हमारा भक्त है, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। उद्धव जी कहते हैं कि यदि ऐसा न होता तो आप भला वानरों के साथ मैत्री कैसे जोड़ते हैं? जोरू चयत कह मृगई स्वयमीश्वराणाम श्रीमत किरीट चकी दित पादती था। बड़े बड़े ईश्वर ब्रह्मा शंकर आदि अपने चमकदार श्रीमान सुंदर सुंदर बहुमूल्य कीमती जो मुकुट के लोक हैं उनके द्वारा आपके खड़ाऊ रखने की जो चौकी है उसको घिसते रहते हैं, पीड़ित करते रहते हैं। घिस जाती है वो चौकी जिस पर भगवान के खड़ाऊ रखे रहते हैं, घिस जाती है उन लोगों के मुकुट से वो चौकी। लेकिन भगवान उन लोगों को अपना सखा बनाकर, मित्र बनाकर उनके साथ खेलना पसंद नहीं करते। इसके साथ खेलते हैं जोरे चयत मृगई। वहाँ पे महाराज हनुमान जी और अंगद जी पांव दबा रहे हैं, नल नील जाम्बवान सेवा कर रहे हैं। उनको मैत्री करने के लिए बड़े लोगों की जरूरत नहीं है, वो तो छोटे लोगों के ऊपर और ज्यादा अनुग्रह करते हैं। संतवाखिलात्म दैतेश्वर माश्रितानाम सर्वार्थदम स्वकृतविद विसृजेत कोनु योगा भजे किमपि विस्मृतयो भूत्यै किंबा भवेन्न तव पादरजे दिशाम्ना। भगवान के लिए उद्धव जी ने एक प्रयोग किया है शब्द का, अखिलात्म दैतेश्वर। संपूर्ण जगत और संपूर्ण जीव, इनके आत्मा भी तुम्ही हो, प्यारे भी तुम्ही हो और मालिक भी तुम्ही हो। अपना आपा भी, प्यारा भी और मालिक भी। और आश्रितानाम सर्वार्थदम, जो तुम्हारी शरण में आ जाए उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष सब देने वाले ऐसे ईश्वर को भला स्वकृत विसृजेत कोनु, जो ये जानता है कि अपने भक्तों के साथ, अपने सेवकों के साथ कैसा बढ़िया व्यवहार, वो भला इनको कैसे छोड़ सकता है। और भगवान को छोड़ करके सेवा करे भी तो किसकी? योगा भगे किमत विस्मृतयेनुभूत्यै। बोले दूसरे की सेवा करो तो क्या मिलेगा? तो भगवान भूल जाएंगे, अपना आत्मा भूल जाएगा। दूसरे की सेवा करो तो उसकी सेवा में ईश्वर की विस्मृति हो जाएगी और मिलेगा क्या? का भूत्यै, ऐश्वर्य मिलेगा। ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए और ईश्वर को भुलवाने के लिए दूसरे की सेवा अगर करना चाहते हो तो करो। बोले फिर विभूति कैसे मिलेगी? किंबा भवेन्न तव पादरजे दिशाम्ना। तुम्हारे चरणों की धूल में जो लोटने वाला है
उसके बिना संसार में क्या नहीं मिल सकता। नैवोपयन्त्यपचितिं कदयस्तवेशो ब्रह्मायुषापि कृतमृद्धमुदस्मरन्तः योऽन्तर्बहिस्तनुभृताम् अशुभं विभन्वन् आचार्य चैत्य बपुषा स्वगतिं जनकति। बड़े बड़े जो कवि है महात्मागण, वो यदि ब्रह्मा की उम्र तक मारे कल्प पर्यंत आयु धारण करके और कृतज्ञ हो करके आनंद में भर करके आपका स्मरण करते रहे, तब भी आपके किए हुए उपकार का बदला नहीं चुका सकते, आपसे ऋण नहीं हो सकते। आप सरिता उपकारी और कौन है? तो भगवान क्या उपकार कर रहे हैं? देखे तो मालूम पड़ेगा उपकार ही उपकार है। ये देखने के लिए संसार आँख, ये सुनने के लिए कान, ये स्वाद के लिए जीभ, ये महाराज प्रेम करने के लिए दिल, ये विचार करने के लिए दिमाग, काम करने के लिए हाथ, चलने के लिए पांव, यही नहीं अंतर्यामी रूप से बैठ करके चला रहा है। जोन्तर्बहिस्तनुभृताम् अशुभम विधुन्वन्, गंगा होकर बह रहा है कि हमारे अंदर न आओ तो पवित्र हो जाओगे। सूर्य होकर के प्रकाश दे रहा है कि हमारी रोशनी में देखो, चंद्रमा होकर चांदनी फैला रहा है, धरती बनकर तुमको अपनी गोद में धारण कर रहा है। वही तो है ना, और कौन है? तो बाहर और भीतर, भीतर जो बुद्धि में वासुदेव बन करके बैठा है, बाहर जो सूर्य चंद्रमा वायु अग्नि बन करके बैठा है और हमारे अशुभ को दूर कर रहा है। ये ईश्वर है, ईश्वर बाहर भी और भीतर भी। बोले नहीं और स्पष्ट, तो भीतर अंतर्यामी के रूप में बैठ करके संचालन कर रहा है और बाहर गुरु के रूप में बैठ करके रास्ता बता रहा है। आचार्य चैत्य बपुषा स्वगतिं जनकति। आचार्य माने गुरु और चैत्य माने हृदय में रहने वाला पुरुष। हृदय में बैठ करके भीतर से सलाह दे रहा है, ये करो, ये मत करो, इधर चलो, इधर मत चलो। वही बैठा है, वही सलाह दे रहा है, हृदय में बैठ करके सलाह देता है वो। आनंद का मार्ग बताता है, सच्चे जीवन का मार्ग बताता है वो। और बाहर भी गुरु बन करके वही बैठा हुआ है, आनंद का, ज्ञान का, सच्चे जीवन का मार्ग बताता है वही। ये ईश्वर का दोहरा अनुग्रह, बाहर भी वही और भीतर भी वही। योऽन्तर्बहिस्तनुभृताम् अशुभं विधुन्वन् आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिं जनकति। श्री शुक उवाच इत्युद्धवेनाप्यनुरक्त चेतसा पृष्टः। बड़ा अनुरागी हृदय है उद्धव जी का। जब उन्होंने ऐसा प्रश्न किया, तब जो जगत के खिलौने के साथ खेलने वाले और अपनी शक्तियों से ब्रह्मा विष्णु रुद्र तीन मूर्ति धारण करने वाले ईश्वरों के ईश्वर जो भगवान श्री कृष्ण है, वो मनोहर मुस्कान से मुस्कुरा करके बड़े प्रेम के साथ उद्धव जी के प्रश्न का उत्तर देने लगे। श्री भगवान बात हंत ते कथयिष्यामि मम धर्मान् सुमंगलान् यान् श्रद्धया चरन्मर्त्यो मृत्युं जयति दुर्जयम् कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मदर्थं सनकैः स्मरन् मय्यर्पित मनश्चित्तो मद्धर्मात्मनोरतिः। भगवान हंस पड़े, बोले हंस बड़ी खुशी की बात है उद्धव कि तुमने लोगों के कल्याण के लिए इतना बढ़िया प्रश्न किया कि सब लोग इस परमार्थ निष्ठा में निष्ठावान नहीं हो सकते। जैसी तुमने योगचर्या बताई वैसी नहीं कर सकते। अब घर गृहस्थी में भी रहें, संसार का सब काम करें, क्योंकि धर्म करो तो होम करने में लग जाओ, यज्ञ याग करने में लग जाओ, है तो एक तरह का खास काम हो जाएगा ना, वही करो तो धर्म होगा।
पूजा पत्री करो तो मंदिर में सारी जिंदगी बिताओ तब न पूजा होगी। अष्टजाम करो, आठों पहर मंदिर में रहो तब पूजा चले। तो बोले तत्व ज्ञान प्राप्त करना हो, बोले महापुरुष के पास जाओ, श्रवण मनन निधि ध्यान करो, उसके पास बैठ के श्रवण करो और एकांत में मनन निधि ध्यान करो, सारी जिंदगी उसमें लगानी पड़े ना। तो अब तो श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी से ऐसा तुमको उपाय बताते हैं कि घर में ही रहो और घर के सारे काम करो, किसी खास तरह का काम करने का उपदेश नहीं है। और क्या भाव रखो काम करने में, बोले वही परमार्थ जो उस तरह से मिलता है वो इस तरह से मिल जाए। घर गृहस्थी में रखते हुए बच्चे भी खिलाओ, पैसे भी गिनो, है ना, और खाओ भी मौज से, कपड़े लत्ते भी अच्छे पहनो, है ना, संसार में भली भांति रहो और मिले ईश्वर। ये तो बड़े आश्चर्य का उपाय है। कहा इसी का नाम है भागवत धर्म। हंस ते कथयिष्यामि मम धर्मांतु मंगलाम। खुशी की बात है उद्धव की तुमने ऐसी बात पूछी, अब मैं तुम्हें बताऊंगा अपने मंगलमय सुंदर धर्म। यान श्रद्धयाचरण मृत्युम जयति दुर्जयम। यदि श्रद्धा के साथ मेरे बताए हुए धर्म का कोई पालन करेगा तो वो दुर्जय मृत्यु पर विजय प्राप्त करेगा। तो बोले क्या करें महाराज, कौन सा धर्म? बोले कुर्यात कर्माणि कर्माणि, सारे कर्म करे। झाड़ू भी घर में लगावे, साबुन भी शरीर में लगावे, कपड़ा भी स्वच्छ पहने, भोजन भी बढ़िया करे, आनंद से सोवे, आनंद से खाए, आनंद से कमाए, सब करे। लेकिन उसमें एक ऐसा ढंग जोड़ना है, काम तो अपना ही करे, डॉक्टर भी करे हो, व्यापारी दुकान करे, ब्राह्मण वेद पढ़े, सैनिक पहरा दे, शूद्र सेवा करे और हो जाए इसका कल्याण। सब वही उपाय बताओ महाराज, बस वही बताते हैं, है ना। अब कल के लिए ये बात रखें।